जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। कल दर्शकों मुझे बेंगलोर के पास ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की ड्राइव के बाद लेपाक्षी मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो मंदिर है ये 16th सेंचुरी में बना हुआ है। बहुत पुराना और बहुत ही बढ़िया, अगर हम कहें आर्किटेक्चर मतलब वास्तुशिल्प जो उस समय में चल रहा था उसके हिसाब से ये मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में धार्मिक मान्यताएं तो थी ही, मगर जो वहाँ का आर्किटेक्चर था उसने मुझे आज के एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत अच्छा टॉपिक दे दिया। और वो टॉपिक क्या था दर्शकों, मैंने वहाँ पे देखा कि वो जो मंदिर बना है वो बहुत बड़ी बड़ी शिलाओं को, पत्थरों को काट काट कर एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर रखकर उन्होंने उस मंदिर को बनाया, जो उस समय के शिल्पकार थे। और जो खास चीज़ मुझे, जिसके बारे में मैं आप सबके साथ बात भी करना चाहता हूँ, वो लगी कि एक पत्थर दूसरे पत्थर के पास बिना किसी भी सीमेंटिंग एजेंट के लगाया। यानी सीधी बात एक है, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख दिया और पत्थर ही एक दूसरे के वजन को संभालते जा रहे हैं। और जो अब मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि बिना सीमेंटिंग एजेंट के कोई स्ट्रक्चर इतनी देर तक कैसे रह सकती है। ये मंदिर रफली 1536 सन में बना। आप कह सकते हो कि 700 साल हो गए। अब 700 साल में बिना किसी सीमेंटिंग एजेंट के किसी बिल्डिंग का ठहरना, ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रेंज सी फीलिंग देता है। आजकल हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, ईंटों को यूज़ करते हैं, ईंटों को सीमेंट से लगाते हैं, सीमेंट को आगे पीछे फिर हम प्लास्टरिंग करते हैं, और उसके बावजूद बिल्डिंग्स हमारी 50 साल बड़ी मुश्किल से लाइफ लेती हैं। और जहाँ पर कोई सीमेंट नहीं, वहाँ 700 साल से ऊपर की हिस्ट्री हो चुकी है और आगे भी 700 साल मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। और फिर उस मंदिर के अंदर एक बड़ी भव्य रंगशाला बनाई गई थी जो पिलर्स के ऊपर बनी हुई थी। उसकी वीडियो हमने शूट की है, वो वीडियो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। वो जो बिल्डिंग है वो रंगशाला पिलर्स के ऊपर बनी हुई है, और वो जो पिलर्स हैं, पिलर्स इसी तरह उन शिलाओं के ऊपर बस पिलर्स इस तरह खड़े कर दिए, और उसके ऊपर जो डोम बनाया है उसे उन्होंने कहा ये शतपत्र कमल है, या शतपत्र डोम आप कह सकते हो, कि कमल के फूल की उसमें 100 अलग अलग पत्तियां के किस्म का डोम उन्होंने बनाया। और उसको वहाँ पर ये बोला जाता है कि ये उल्टी ग्रेविटी है, यानी कि उस पत्थर ने सारे पिलर्स को सपोर्ट दिया हुआ है। यानी कि जो बैलेंसिंग की हुई है, इसे अब आप समझ सकते हो ये नेगेटिव बैलेंसिंग या रेट्रो बैलेंसिंग है, उल्टी बैलेंसिंग है। वेट को बैलेंस करने के लिए पिलर को ऊपर से डोम के साथ उन्होंने बना दिया, और डोम जो है वो ही नीचे वाले पिलर्स को वेट उनका बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है। और ये स्ट्रक्चर 700 साल से प्लस टिकी हुई है। और वहीं पर एक पिलर जो है वो मिरेकल है, हैंगिंग पिलर है, हवा में ही लटका हुआ है। आज अपने फेसबुक पे मैंने उसके बारे में पोस्ट भी डाली है। वो जो हैंगिंग पिलर है उसके नीचे से लाइट तो निकलती है, आप कपड़ा तक गुजार सकते हो। अब ये जो स्ट्रक्चरल मिरेकल्स हैं, अब इसको हम धर्म के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, मगर किसी चीज़ का इस तरह खड़े रहना ये साइंस है। और इसी साइंस ने दर्शकों मेरे को आज एस्ट्रोलॉजी का वीडियो टॉपिक दे दिया। वहाँ पर इतनी पुरानी मूर्तियाँ थीं, वो जो धार्मिक हम मतलब सिंबल्स वहाँ पर हैं, इतनी बढ़िया नक्काशी,
अलग अलग किस्म के सिंबल्स, उसकी मैं अलग से बात करूंगा, वो आज के मेरे वीडियो का सब्जेक्ट नहीं है। मेरे वीडियो का सब्जेक्ट ये है कि जिस चीज़ को हम या जिन बिल्डिंग्स को हम सीमेंट से लेकर इतने बढ़िया सीमेंटिंग एजेंट से जोड़ते हैं, उसकी लाइफ 50 साल, 60 साल, 70 साल है, और जिसको हम नहीं अटैच कर रहे वो 700 साल या प्लस है। अब ये आप अपने जीवन के ऊपर इसे अप्लाई करिए कि हम किस तरह कर्म करते हैं। इतना लंबे समय तक अगर कोई चीज़ चलती है तो हम उसे सीधा सीधा शनि के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि शनि ही है जो समय है, शनि ही है जो काल है। अब ये दोनों वर्ड्स आप मतलब पकड़ लीजिए, ये दो छोर हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं। समय के साथ अगर कोई चीज़ चल रही है, लिविंग है, खड़ी है, तो वो समय के साथ खड़ी है, मगर जब वो चीज़ खत्म होती है तो वो उसका काल है। अब ये समय और काल, टाइम एंड डेथ, इसे आप लॉन्जिविटी कह सकते हो, एक वर्ड में हम कह सकते हैं कि लॉन्जिविटी। तो समय और काल ये शनि का सब्जेक्ट है। मगर अब यहीं पर बड़ी खूबसूरत चीज़ आ गई कि जिस चीज़ को हम अपने जीवन में इतने प्यार से साइंस की टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने बेस्ट से बेस्ट जो हमारे पास कैपेबिलिटी है उसे यूज़ करके उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले, वो तो चल नहीं पाती। और जिसे जोड़ा नहीं जाता, जिसे छोड़ दिया जाता है, बस सिर्फ क्या है, उसका बैलेंस किया जाता है। और जब बैलेंस किया जाता है तो वो चीज़ हमारे जीवन में लंबे समय तक टिकने वाली हो जाती है। अब जैसा दर्शकों मैंने कहा कि इसका संबंध शनि से है और शनि का संबंध तो कर्म से है। अब इसी चीज़ को हम अपने जीवन में आज उतार के समझने का प्रयास करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही हम कर्म करते हैं। कर्म करते करते हम देखिए कर्मों को, एक कर्म को दूसरे कर्म से, कर्म को अपने जीवन से हम अटैच करते हैं। कैसे अटैच करते हैं? कर्म को भावनाओं से अटैच कर देते हैं, कर्म को अहंकार से अटैच कर देते हैं। ये हमारे सीमेंट्स हैं। हमें लगता है कि हमने इसे अटैच कर दिया, ये मैंने राष्ट्रपति भवन बना दिया, ये मैंने प्रधानमंत्री हाउस बना दिया, ये मैंने शाही सदन बना दिया। हम उसके साथ अहंकार को अटैच कर रहे हैं। और जब अटैचमेंट की बात आई, अब आप पुरानी मेरी जो स्टेटमेंट है उसे आप अप्लाई करिए। जहां पर अटैचमेंट है वो नहीं चल रही चीज़, और जहां पर अटैचमेंट नहीं है उसकी लॉन्जिविटी देखिए कितनी है। और कृष्ण भगवान ने भी तो गीता में यही कहा कि कर्म का फल कर्म की इच्छा से, उस भावना से, उस इंटेंट से निर्धारित हो जाता है। यानी जब भी हम मन को, मन की भावना को, मन की इच्छा को, उसके गोल को उसके साथ अटैच कर देते हैं तो वो कर्म का स्वरूप डिफरेंट हो जाता है। हमारे जीवन में लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि कर्म करना है तो कैसे करें। मन आ जाता है, मन अटैच हो जाता है। जैसे ही कर्म से थोड़ी सी उपलब्धि होती है, कुछ अचीवमेंट हो जाती है, तो हम सीधा सीधा कॉलर खड़े करके अहंकार में चले जाते हैं। ये मेरा घर, देखा मैंने कितनी मेहनत करके ये बनाया था। अब आप देखिए जितना भी अटैचमेंट्स इस तरह की हम बनाते हैं, चाहे वो ज्ञान की बनाएं, चाहे हम बुद्धि की बनाएं, चाहे हम अहंकार की बनाएं, जितनी भी ये अटैचमेंट्स हैं, ये अटैचमेंट बनाने वाला एजेंट कौन है? अब आप उसको समझिए। वो एजेंट है मन। ऋषियों ने यही कहा कि मन आपका ड्राइवर है। यानी मन
किसी एक चीज से एट ए टाइम अटैच होगा, चाहे वो ज्ञान से अटैच हो जाएगा, चाहे वो बुद्धि से अटैच हो जाएगा, चाहे हमारी किसी कर्म की एक्टिविटी से अटैच हो जाएगा, कहीं ना कहीं उस मन की अटैचमेंट जाएगी। और मन के अंदर किस तरह की भावना है, वो भावना उसको अटैच कर देगी उसके साथ। और ये जो अटैचमेंट का सिद्धांत है, ये लॉन्जिविटी बनाता नहीं है, ये पकड़ बनाता है। और पकड़ के साथ, पकड़ कभी भी बेसिक चीज जितनी स्ट्रांग नहीं हो सकती। अब आप देखिए, जो शिला, शिला का मतलब होता है पत्थर, रॉक्स, जो रॉक्स सदियों से तप कर बनी, उसके अंदर बहुत तप है, तब जाके शिला या रॉक बनती है। उसको हम किसी छोटे से एजेंट से, किसी ग्लू के साथ, किसी गोंद के साथ, किसी सीमेंट के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं, तो वो शिला जितना स्ट्रांग नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एक लिमिट होगी। और यही चीज हमारे कर्मों के साथ है। जब मन की जैसी भी भावना कर्म के साथ अटैच होती है, आप देखिए उस कर्म की लॉन्जिविटी कम हो जाती है। इसी वजह से हम परेशान रहते हैं कि हमने इतनी मेहनत करके ये गाड़ी बनाई। अब गाड़ी की ही बात ले लीजिए, बड़ा खूबसूरत सा मन में मतलब भाव आया है। हम बहुत मेहनत करके एक गाड़ी, चलिए मान लीजिए सबको अच्छी लगेगी मर्सिडीज़, कि हमने एक मर्सिडीज़ ले ली। अब मर्सिडीज़ लेके हम अहंकार से फूले फिरते हैं, सबको बताते हैं कि ये मेरी मर्सिडीज़ है, मैंने कितनी मेहनत करके ये मर्सिडीज़ करी। अब आप देखिए कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें अटैच होगी और ये कितनी छोटी होंगी। और दूसरी तरफ परमात्मा, जिसके पास हर तरह के इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं, जिसको हम लिमिट भी नहीं कर सकते, और परमात्मा हमारे ऊपर हंसता होगा कि तू एक गाड़ी पे खुश हो रहा है, मैंने तो तेरे लिए सैकड़ों गाड़ियां रखी हुई थी। अब आप देखिए, उस सीमेंट से, उस गोंद से, उस ग्लू से, जिससे हम एक गाड़ी से ब्लॉक हो गए, रुक गए, हम आगे बढ़ ही नहीं पाए। ये है हमारे कर्मों की प्रॉब्लम। हम रुक जाते हैं, हमें लगने लग जाता है ये इतिश्री हो गई, हमने अचीवमेंट कर ली। वेयरएज परमात्मा कहता है कि भाई मैंने तो तुम्हारे लिए सैकड़ों गाड़ियां रखी हुई हैं, आगे तो बढ़ो, कर्म तो करो, करते चलो, कर्म करते चलो, गाड़ियां बनती आएंगी। अब आप देखिए प्रॉब्लम कहां पे आई, किसने उस ग्रोथ को रोका? वो हम ही हैं, हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं, जो उस कर्म की परिणति तक जाने में या इनफाइनाइट लेवल तक जाने में ब्लॉक लगा देती हैं, उस चीज को रोक देती हैं। अब दर्शकों, ये चीज अब आप समझिए, ये अकेला सिर्फ मन का एक सब्जेक्ट नहीं है इसके, क्योंकि मन ने किसी ग्लू को तो, किसी गोंद को, किसी सीमेंट को तो इस्तेमाल करना है। हो सकता है मन ने बुद्धि का ग्लू यूज कर लिया हो सकता है मन ने ज्ञान का ग्लू यूज कर लिया हो सकता है उसने मार्शियल एक्टिविटी का, कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, वो ग्लू यूज कर लिया हो। अब ग्लू तो ग्लू है, मगर इसके साथ अगर हम बिना ग्लू के सोचें कि कोई कर्म हम कर रहे हैं जिसमें कोई ग्लू नहीं है, मन है, ठीक है, इच्छाएं हैं, हम उसको अटैच ना करें, कर्म करें, कर्म का फल देखें, आने दें जो आता है, जो हो रहा है होने दें, सिर्फ उसे खुली आंखों से देखते जाएं। अब आप देखिए कि यहां पर दोबारा मैं आपको याद दिलवा रहा हूं, कृष्ण भगवान ने आपको बार बार अलर्ट किया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके कर्म का फल आपके इंटेंट से निर्धारित होगा।
जब हम वो इंटेंट, देखिए कर्म करना है, कर्म के पीछे मन तो आएगा। मन का आना बुरी बात नहीं है, मन का अटैच होना, मन का पकड़ जाना, उसको ग्लू बन जाना और वो ग्लू अहंकार में कन्वर्ट हो जाना, प्रॉब्लम वहाँ से है। ये है मन का खेल माया तक। मन कैसे माया तक पहुंच जाता है, या माया कैसे हमारे मन के साथ हमारे कर्मों में आ जाती है, जिससे हम फंस जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि अब लाइफ में करें क्या। अब आप देखिए, शनि जो इतनी प्योर एनर्जी है, बहुत ही सात्विक एनर्जी है शनि की, क्योंकि शनि को किसी से कोई विरोध नहीं है। शनि कहता है आप कर्म करिए, मेहनत करिए, तप करिए, साधना करिए, और जो आपका फल बनेगा आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा सात्विक एनर्जी क्या होगी। और ये सात्विक एनर्जी पैदा कहाँ से हो रही है? इनर्शिया से पैदा हो रही है। ये वो शिलालेख ही हैं। शनि क्या है? शनि सदियों से जो चीज़ पेशेंस से बनी हुई चीज़ है वो शनि ही तो है। अब हम उस तरह की पेशेंस की चीज़ को जो हमने जन्मों जन्मों से अपने अंदर पैदा की थी, वो छोटी छोटी ग्लूज लगा रहे हैं, अहंकार उसके साथ अटैच कर रहे हैं। अगर वो हम अहंकार ना अटैच करें तब आप देखिए कितना खूबसूरत होगा। हमारी कोई पकड़ ही नहीं होगी, हमारा कोई विरोधाभास ही नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे नहीं बनेंगे, हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा। अपना कर्म किया, आगे बढ़े। यही चीज़ आप देखिए, चाहे भगवान राम का जीवन आप देख लीजिए, चाहे भगवान कृष्ण का जीवन देख लीजिए, ऋषियों के जीवन को देख लीजिए। कर्म तो वो करते हैं, मगर कर्म को ग्लू नहीं लगाते। ये जो ग्लू लगाने का है, ऐड का वो कैप्शन अब आप याद करिए, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, ये टूटेगा नहीं। मगर कितनी देर चलता है? कौन सा फेविकोल है? मगर फेविकोल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फेविकोल मत लगाइए दर्शकों, कर्म करिए प्योर भावना के साथ। ये चीज़ हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे बढ़िया तरीके से समझाई गई है, इस फिलॉसफी को। कर्म की जगह कहाँ आती है? कर्म दशम भाव में आता है, और दशम भाव से पहले 9 भाव हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें सभी कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा भी आ जाती है, मन भी आ जाता है, अब आप देखिए ज्ञान भी आ जाता है, बुद्धि भी आ जाती है, आपका पौरुष भी आ जाता है, सब चीज़ें आ जाती हैं उससे पहले। कर्म सबसे बाद में आता है। यानी कि कर्म को करने के लिए हमें हर तरह का ज्ञान, हर तरह के रिसोर्सेस पहले साथ में चलने चाहिए। अगर कोई भी रिसोर्स आप देखिए कर्म को 10th भाव को आपके अटैच कर जाएगा तो वो तो 10th में ही रुक गया, आगे कैसे बढ़ेगा? ब्लॉक लग गया, उसने पैर पकड़ के आपके खींच लिए। और यही होता है, थोड़ी सी उपलब्धि हो जाती है, हम हवा में उड़ने शुरू हो जाते हैं, और वही अहंकार हमारे पाँव की बेड़ी बन जाता है, हम दोबारा नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर दर्शकों, जो वीडियो के शुरू में मैंने वो बात बताई थी, बैलेंस 2 तरह का हो सकता है कि हम कर्मों को कैसे बैलेंस करें बिना ग्लू के। मन तो रहेगा, देखिए इच्छा तो रहेगी कि मैं ये काम कर रहा हूँ, किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, मेरा अर्थ क्या है, वो तो रहेगा। मगर ग्लू, गोंद, सीमेंट, अब वो हमें अटैच नहीं करना। अब उसके बैलेंस करने का देखिए 2 तरीके हैं। आप बैलेंस उसको ग्रेविटी के साथ बैलेंस कर सकते हो, धरती के साथ बैलेंस कर सकते हो, जिसे बोला जाता है ग्राउंडिंग। और एक बैलेंसिंग और है जो मैंने बताई, वो डोम द्वारा, वो डोम से उल्टी बैलेंसिंग। देखिए सीधी बैलेंसिंग हम कर्मों को ही करें। शास्त्रों में एक शब्द आता है कर्मयोगी। हम कर्मयोगी बन जाएं, कुछ भी अटैच ना करें, कर्म को योग बना लें। अब योग में साधना अपने आप आ गई, तो योग और साधना यानी कि कर्मों के थ्रू हम साधना की तरफ चल पड़े, तो वो है हम धरती को यूज़ कर रहे हैं।
वो सीधी सीधी बैलेंसिंग हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब यानी कि ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, दूसरे के ऊपर तीसरा ब्लॉक, यानी कि हम धरती माँ पे ही बोझ डाल रहे हैं, मगर बैलेंस के साथ, जिससे वो चीज़ हिले डुले ना। अब दूसरा बैलेंस है रेट्रो बैलेंस। रेट्रो बैलेंस डोम से होगा, वो आपके ऊपर से होगा। अब दर्शकों, कुछ समझ में आया आपको? ये थी बात। या तो हमें बैलेंस करना है अपने मूलाधार को, या हमें साधना में इतने ऊपर बढ़ते जाना है कि हम अपने सहस्रार चक्र को एक्टिवेट कर लें। दोनों तरफ से बैलेंसिंग हो जाएगी आपकी। चाहे आप साधना में चले जाएं, अपने मूलाधार को एक्टिवेट करें, अपनी ऊर्जाओं को जागृत करें, और जागृत करें तो वो भी बैलेंसिंग है। और जागृत करते करते आप अपने डोम को ओपन कर दीजिए। जहाँ से ब्लॉक्स लगते थे, एनर्जी रुक सकती थी, या एनर्जी टेढ़ी मेढ़ी होके यानी कि उसको गिराने का काम कर सकती थी, जब आपने उस डोम को खोल दिया, उस एनर्जी को बैलेंस कर दिया, ये है रेट्रो बैलेंसिंग। दर्शकों, ये हमारे जो मंदिर थे, ये इतने बड़े शिक्षा के संस्थान हैं, इनके ऊपर शिल्पकारों ने एक एक जो आकृति बनाई है, उसके अंदर इतना मीनिंग, इतनी साइंस और इतने गूढ़े अर्थ प्रेजेंट हैं। खोजते चलो, आप हैरान होते जाओगे कि ये देखिए, मैंने एक छोटी सी बात आपको मतलब यानी कि शुरुआत करी, और वो शुरुआत करके अब थोड़ा सा उसी के सब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। जो दर्शकों, वहाँ पर रंगशाला थी, उस रंगशाला में कमाल की आकृतियाँ बनाई गई हैं, कमाल की आकृति, हर तरह के देवी देवता, हर तरह का साजो सामान, और हर चीज़ का वहाँ पर बहुत ही सलीके से इस्तेमाल हुआ। अगर सूर्य भगवान एक पिलर पर हैं, तो उनके सामने वाले पर चंद्रमा ही है, यानी सूर्य और चंद्र बिल्कुल आमने सामने बैठेंगे। उसमें रंभा भी आएगी, और मजे वाली बात है, उसमें हर तरह के देवी देवता वहाँ पर हैं। जब आप उन चीज़ों को दर्शन शास्त्र की निगाह से देखने का प्रयास करोगे, फिलॉसफी की तरफ से, तब आपको वो मीनिंग समझ में आएंगे जिसके लिए उन लोगों ने इतनी मेहनत की। एक बड़े से शिलाखंड को लेकर कार्विंग कर करके, स्कल्पटिंग कर करके, मतलब उसमें से आकृतियाँ निकाली, और आकृतियाँ निकालकर हमारे लिए कितनी बहुमूल्य धरोहर, कितनी एजुकेशन छोड़ गए। अब ये है लॉन्जिविटी। जब अगर हम भी अपने कर्म इस तरह करने लग जाएं, कोई ग्लू ना लगाएं, कोई सीमेंटिंग ना लगाएं, तो ये नॉलेज सदियों तक दर्शकों रहेगी। वेदों की नॉलेज इसीलिए बची हुई है क्योंकि वहां पर कोई ग्लू नहीं है, किसी मन के साथ कोई अटैच करने की बात नहीं है। जब हम, आप देखिए, नॉलेज रुकती कैसे है? नॉलेज रुकती है जब मैं कहता हूं ये मेरी नॉलेज है, ये दूसरे की नॉलेज है। मैं अपनी नॉलेज तक रहूंगा, दूसरे की नॉलेज को छोड़ दूंगा, यानी कि ग्लू लग गई। चाहे वो जाति की ग्लू लग गई, चाहे वो धर्म की ग्लू लग गई। जब ग्लू लगेगी तो ब्लॉक आएगा। हमें ब्लॉक्स नहीं लगाने, ताकि ये जो नॉलेज है ये प्योर फॉर्म में, सात्विक फॉर्म में आगे तक जाए, सदियों तक रहे, लोग इससे लाभ उठाएं, फायदा लें। और ज्योतिष शास्त्र यही तो है। हम ज्योतिष को हर जगह इस्तेमाल करें, लाइफ के अंदर तक घुसें। कर्म कैसे करना है, आज दर्शकों मैंने छोटा सा आपको ये बताने का प्रयास किया कि हमें कर्म कैसे करना है, और कर्म का इफेक्ट कैसे लंबा हो सकता है आपके लिए, कैसे वो आनंद देने वाला बन सकता है। ग्लू छोड़ दीजिए बस। छोटी सी बात, ये फेविकोल की ऐड देख लीजिए, ऐड देखकर खुश हो जाइए, मगर साथ में ही हंस पड़ा करिए कि भाई ये जोड़ तो चलने वाला नहीं है, हम बिना जोड़ के ही आगे चलेंगे। और बिना जोड़ के जब हम चलेंगे तो उसमें आनंद भी होगा, खुशी भी होगी, प्यार भी होगा, सद्भाव भी होगा, और आप देखोगे कि एक अच्छे समाज की नींव उसमें पड़ी होगी। और वो जो समाज होगा, इतना बढ़िया समाज होगा कि आने वाले समय के लिए भी वो एक
ज्योति का पुंज होगा, एक नॉलेज का स्रोत होगा। दर्शकों, ये था मेरा एक छोटा सा मन का भाव, जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि हम ज्योतिष की नॉलेज को जब हम लाइफ में उतारते हैं और जब लाइफ की चीज़ों को हम देखते हैं तो कितना बढ़िया सा अनुभव आता है, और वही अनुभव मैंने आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया। बाकी दर्शकों, आप सबके लिए निवेदन जो हर वीडियो में मैं करता हूँ वो इस वीडियो में भी कर रहा हूँ। इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, घर घर तक पहुँचाइए, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुँचे। और जो दर्शक अपने चार्ट मेरे से एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में नॉलेज लेना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। दर्शकों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।